झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर जला देने वाली छात्रा अंकिता का सोमवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। इसको लेकर दुमका में तनातनी का माहौल बना हुआ है। इस खबर की लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। सोनाली फोगाट मामले की जांच भी लगातार चल रही है। अब इसमें क्या नया मोड़ आया है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा भी देश से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट देंगे। बस बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दुमका में अंकिता का सोमवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके दादा ने उसे मुखाग्नि दी। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई। रविवार की सुबह जब उसकी मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बाजार बंद हो गए। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दुमका भागलपुर रोड को घंटों तक जाम रखा। इस विरोध प्रदर्शन में वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने बाजार भी बंद कराया। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। सोमवार सुबह भी ऐसे ही हालात रहे। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई। अंकिता ने 5 दिनों तक संघर्ष के बाद रांची के एम्स में दम तोड़ दिया। उसने शनिवार की देर रात अंतिम सांस ली। बता दें, झारखंड के दुमका में बीते 23 अगस्त को अंकिता नाम की छात्रा पर उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के लोगों से एक सीरियल देखने की अपील की है। इस सीरियल का नाम है स्वराज, भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा। ये सीरियल दूरदर्शन पर हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के अनसंग हीरोज ने जो बलिदान दिए उन्हें दिखाया जाएगा। पीएम मोदी ने मन की बात में इस सीरियल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है। इससे देश की नई पीढ़ी अनसंग हीरो और हीरोइन के बारे में जानेगी, जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि समय निकालकर इसको जरूर देखें, ताकि इन महान नायकों के बारे में हमारे देश में एक नई जागरूकता फैल सके। बता दें, स्वराज सीरियल हर रविवार रात 9 बजे दूरदर्शन पर आता है। इसमें 75 एपिसोड्स हैं, जो कि 75 हफ्तों तक दिखाए जाएंगे। इस शो को इंग्लिश और अन्य 9 रीजनल भाषाओं में भी डब किया जाएगा। आखिरकार नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ढा दिया गया है। धूल का गुबार खत्म होने के बाद टावर की जगह 50 से 60 फीट की ऊंचाई में मलबा फैला हुआ है। आसपास की कॉलोनियों और बिल्डिंगों में धूल की मोटी परत चढ़ी हुई है। इमारतों को जिन पर्दों से ढका गया था वे सीमेंट की चादरों जैसी दिख रही हैं। इन्हें साफ करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के वाहन और 100 से ज्यादा पानी के टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। 500 से ज्यादा मजदूर भी इस काम को करने में जुटे हुए हैं। राहत की बात यह है कि ट्विन टावर गिरने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आखिर धूल के गुबार का असर कितने किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करेगा, लेकिन धूल का असर टावर के 500 मीटर के दायरे में ही देखने को मिल रहा है। टावर का मलबा हटाने के लिए भी काम शुरू हो चुका है। मलबे के आसपास डंपर और जेसीबी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 80,000 टन मलबा यहां से निकलने की उम्मीद है, जिसे साफ करने में करीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। शिवसेना पर अधिकार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह से ये टल गई थी। 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेंगी। पूर्व सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना आखिर किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये पार्टी सिंबल विवाद पर गुरुवार तक फैसला न ले। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप लगाना गलत है, हम अभी भी शिव सैनिक हैं। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा फैसला किया था। बता दें, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही सीबीआई जांच से आम आदमी पार्टी की पहले से ही काफी किरकिरी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। आरोप है कि टेंडर में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है।
2400 क्लासरूम की जगह 7180 से ज्यादा क्लासरूम दिखाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में नई दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन पहले से तय योजना के मुताबिक नए स्कूल नहीं बने। अरविंद केजरीवाल के कहने पर पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं बनेंगे। गौरव भाटिया का आरोप है कि निर्माण में आए खर्च को 50 से 90% तक बढ़ाकर बताया गया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नियमों की अनदेखी की गई है ताकि मुनाफे को देखते हुए चुनिंदा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। सीबीसी की जांच काफी गंभीर है जो इस घोटाले का खुलासा करती है। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले दिल्ली सरकार के विजिलेंस सचिव को भेजी गई थी। गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल एक उगाही मॉडल है, लोग आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की दमदार जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। इस मैच में भारत की जीत को लेकर जाने माने एक्टर नकुल मेहता ने एक मजेदार ट्वीट किया है। बता दें, टीम इंडिया ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। टीवी एक्टर नकुल मेहता ने एशिया कप 2020 मैच में भारत की जीत के बाद नकुल ने पाकिस्तानियों के लिए ट्वीट के जरिए खास संदेश दिया है। नकुल ने ट्वीट में लिखा, प्रिय पड़ोसियों, कृपया उन टीवी सेटों को ना तोड़ें बल्कि मेरे टीवी शो का आनंद लें, क्योंकि क्रिकेट में क्या ही रखा है। नकुल ने पाक की हार पर चुटकी लेते हुए पाकिस्तानियों से उनकी हार के बाद अपना टेलीविजन नहीं तोड़ने बल्कि उस टीवी सेट पर अपना शो देखने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सोनाली फोगाट हत्या मामले की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच फोगाट की हत्या और नारकोटिक्स केस दोनों मामलों की डिटेल रिपोर्ट गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर प्रचल देसाई ने कंप्लेंट कॉपी के रूप में बनाई है। अब अगर इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है तो गोवा पुलिस इस केस के इन्वेस्टिगेशन की एक डिटेल सीबीआई को हैंड ओवर करेगी। इस डिटेल में जांच में जुटाए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, जो कर्लिस क्लब के लेडीज टॉयलेट में 2.2 ग्राम ड्रग्स पाया गया और जो टॉयलेट के फ्लैश बॉक्स में छिपाकर यानी कंसील करके रखा गया था। कंप्लेंट कॉपी में 22 अगस्त की उस शाम का पूरा ब्यौरा है जब सोनाली फोगाट सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर के साथ नॉर्थ गोवा के द ट्रेंड लियोनी रिजॉर्ट में आई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लियोनी रिसोर्ट से रात करीब 10 बजे के बाद सोनाली फोगाट दोनों सहयोगियों के साथ कर्लिस क्लब पहुंची थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे ऐप द लीडर हिंदी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।